राधे राधे भगवान जी। गुरु भगवान कहते हैं कि हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और हमारे दो ही काम हैं। एक, भगवान को याद रखें, भगवान को ना भूलें, और शरीर से जो सेवा है वो होती रहे। शरीर से सेवा होती रहती है तो मन में एक शांति रहती है। क्यों? हमें ये शरीर मिला संसार से, तो हम इसकी सिक्योरिटी, इसका कंफर्ट सब ले रहे हैं, और इसकी सेवा ना करें तो हम कहीं ऋणी हो जाते हैं। तो भगवान को याद करते रहें और शरीर से सेवा करते हैं। अब गुरु ने बताया, अगर हम देखें तो भगवान को क्यों याद करना चाहिए। हम भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये शरीर माता पिता का अंश है और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान से ही आए हैं और भगवान के पास ही वापस जाना है। तो भगवान ने हमें अपने लिए बनाया है कि ये मनुष्य जो है, मैं इसको भेज रहा हूँ संसार में, तो ये एक तो अपना उद्धार करेगा। उद्धार मतलब हर तरह से राइज करेगा। राइज मतलब कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठेगा, राग द्वेष से ऊपर उठेगा, और अपने स्वरूप में अवस्थित होकर या अपने स्वभाव को सुधार कर मेरे से प्रेम करेगा और सेवा करेगा। तो जैसे जब अपने स्वभाव को सुधारना है, हमारे स्वभाव को क्या बिगाड़ता है? स्वार्थ और अभिमान, या कह लीजिए अहंकार। ये दो ही हमारे स्वभाव को बिगाड़ते हैं। तो ना तो हमें अहंकार करना है और न ही हमें स्वार्थ रखना है। देखिए, स्वार्थ हमारे स्वभाव को बहुत बिगाड़ता है। हर आदमी सोचता है कि मैं सुख से रहूं, मैं आराम से रहूं, मुझे सुख मिले, आराम मिले और मान बढ़ाई भी हो। तो ये सब स्वार्थ है। तो स्वार्थ हमारे स्वभाव को बिगाड़ता है। अभिमान हमारे स्वभाव को बिगाड़ता है। जितना ज़्यादा अभिमान होगा उतना हमारा स्वभाव बिगड़ेगा। तो गुरु कहते हैं अपने स्वभाव को सुधारना है और भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम क्यों करना है? उन्हीं के अंश है, उन्हीं से आए, उन्हीं के पास वापस जाना है। जैसे एक बच्चा माँ के गले में हाथ डाल के कहता है, मम्मी तुम मेरी हो, तो मुझे बहुत प्यारी है ना। मम्मी कितनी खुश होती है। मम्मी मम्मी करता है तो ही मम्मी कितनी खुश हो जाती है। और हम तो, और भगवान को हम जब याद करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि तो ये मैंने इसको बनाया ही अपने लिए, अपने को याद करने के लिए। हमें सिर्फ भगवान को याद करना है और उनसे प्रेम करना है। बार बार कहना है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ आप मुझे सदा 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 याद रहें, हर समय याद रहें, हर कर्म करते हुए, हर बात में आपकी कृपा महसूस होती रहे। सब कुछ भगवान की कृपा है। हम एक भगवान का नाम ले पाते हैं, एक कदम भगवान की तरफ बढ़ पाते हैं, भगवान का नाम जप हो पाता है, भगवान से थोड़ा प्रेम होता है और सेवा भी हो पाती है, तो वो भी भगवान की कृपा है। शरीर स्वस्थ है तो वो भी भगवान की कृपा है। हर पल हर क्षण भगवान की ही कृपा है। हम उस कृपा को महसूस नहीं कर सकते। जब कोई तकलीफ आती है शरीर पे, जब कोई परेशानी आती है, तो महसूस होता है, तो रियलाइज होता है कि भगवान की कितनी 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 कृपाएं हैं हम पर। तो हर पल कृपाओं का शुक्राना मानते रहें और भगवान की सानिध्य को, भगवान की कृपा को, भगवान के प्रेम को अनुभव करते रहें। गुरु के प्रेम को, कि गुरु ने भगवान की याद दिलाई, किसी ने भगवान की याद नहीं दिलाई, किसी ने भगवान से अपनापन नहीं कराया। कौन हमें याद आता है? जो अपना होता है। हर समय अपनी चीज़ याद आती है, अपनी। बच्चे पैदा होते हैं, माता पिता का उनमें अपनापन होता है, तो पैदा होते ही माँ को और पिता को कितना हो जाता है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। और भी तो दुनिया में इतने बच्चे हैं और उनसे तो प्रेम नहीं होता, पर क्योंकि मेरे हैं, मेरे। तो ऐसे ही भगवान ने हर जीव को अपना बनाया है और केवल मनुष्य को ही ऐसा बनाया है जो भगवान की तरफ, भगवान से मिलकर एक हो सकता है और मोक्ष पा सकता है। कितनी सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनमें से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, पर एक मनुष्य ही मोक्ष का खुला हुआ द्वार है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान से प्रेम करना है, उनसे अपनापन करना है और सेवा करनी है। ये तो आप सब लोगों को रटी गई होगी ये बात, पर इसको प्रैक्टिकल में भी लाना है। तो जितना ये प्रैक्टिकल में आती जाएगी, आपका जीवन सम और शांत होता जाएगा। जीवन में हमेशा सबसे ज्यादा हमें शांति की जरूरत है। हर एक कोई शांति चाहता है, सुख और शांति। और सुख सिर्फ परमात्मा में है, सुख और तो कहीं है नहीं। आप बताइए सुख का है? सुख को चाहे जो सदा शरण राम की ले। तो जो सुख को चाहे सदा वो शरण राम की ले। बिना भगवान की शरण लिए किसी को सुख नहीं मिलता। विश्राम 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 कहाँ है?
जब राम में आ जाते हैं तभी विश्राम है। तो खूब भगवान को याद करिए और जो भी भगवान ने सेवा दी है उसको करते चलें। अब ये स्वामी राम सुखदास जी के कुछ पॉइंट्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये हम लोग ले रहे हैं आज। किसी को भी बुरा समझे नहीं, बुरा चाहे नहीं और बुरा करे नहीं। किसी को बुरा समझने से बुरा बन जाएगा और हमारे में भी बुराई आ जाएगी। किसी को बुरा समझना अपने में बुराई का निमंत्रण देना। कह रहे किसी को बुरा समझे नहीं, बुरा चाहे नहीं और बुरा करे नहीं, या किसी को बुरा समझे नहीं, सोचे नहीं और करे नहीं। कह रहे किसी को बुरा समझना बुराई को निमंत्रण देना है। हम किसी को बुरा समझते हैं तो हमारे में बुराई आ जाती है और वो भी बुरा हो जाता है। देखिए हम कैसे वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि सब अच्छे हैं। जैसे हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम बहू बेटे हैं, पोता है और घर में भी हमारे पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं। एक हम ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं। तो डू नॉट जज एनीबॉडी, किसी को जज ना करें, किसी को बुरा ना समझें, क्योंकि किसी को भी बुरा समझने से हमारे अंदर वो बुराई आ जाती है। और दूसरी बात गुरु ने बताया कि स्वरूप में तो बुराई है नहीं, हमारे स्वरूप में बुराई है। बुराई तो आगंतुक है, आने जाने वाली है। और जब हम किसी को बुरा समझते हैं तो वो उस भगवान है ना, वहाँ तो स्वरूप में तो भगवान है, कोई कैसा भी है। बुराई तो हमें दिख रही है ना उसके कर्म और स्वभाव देखने से, पर उसमें तो बुराई है नहीं। बुराई तो आगंतुक है, आने जाने वाली है, पर वास्तव में तो वो आत्मा ही है, वास्तव में तो भगवान ही है। तो कह रहे किसी को बुरा मत समझो। क्यों? क्योंकि मूल में वो परमात्मा है। याद रखिए, मूल में वो परमात्मा है। बुराई देखने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है, और किसी को भी बुरा नहीं माने तो संसार की सेवा हो जाएगी। बुरा देखोगे तो वासुदेव सर्वम कैसे मानोगे? कह रहे हैं बुरा देखने से बुराई के साथ संबंध जुड़ जाता है। और अगर हम बुरा नहीं देखते, किसी को बुरा नहीं देखते, तो क्या देखते हैं? अच्छा देखते हैं, तो संसार की सेवा हो जाती है। अगर हम बुरा नहीं देखते तो क्या देखते हैं? सब अच्छे, तो संसार की सेवा हो जाती है। और बुरा देखें, अगर हम किसी को बुरा देखेंगे तो भगवान कैसे देखेंगे? और हमारा क्या काम है? हमारा काम है देखना वासुदेव सर्वम, सर्वत्र भगवान, एक ही परमात्मा तत्व है और वही सब कुछ बन गए हैं, वासुदेव सर्वम। तो कोई संसार में बुरा है ही नहीं, भक्त के लिए कोई बुरा नहीं है। आप देखिए भक्तों ने तो किसी को भी बुरा नहीं समझा, चोर को, डाकू को, लुटेरों को, दुख देने वालों को। और तुलसीदास जी ने तो हद ही कर दी, उन्होंने तो उल्टा चलने वालों को और जो खराब लोग हैं, कलयुगी लोग हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करी कि भगवान इनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों प्रार्थना करता हूँ? क्योंकि ये विघ्न डालते हैं हर कार्य में। तो जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो विघ्न नहीं होगी किसी भी कार्य में। तो ये गुरु ने हमको बताया कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन जो है वो भगवान में लगे और हम किसी को भी बुरा ना देखें और किसी को भी जज ना करें। जजमेंट क्रिएट्स क्लटरिंग इन द माइंड। जब हम जज करते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, और हम जज ही नहीं करते किसी को। अरे छोड़ो, जाने दो, अपनी सेवा करो और अपना भजन करो। तुम्हारा तेरा है काम ईश्वर से, हमारा काम किससे? हमारा काम ईश्वर से, हमारा काम जगत से नहीं है। हमारे मूल में हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमारा कनेक्शन भगवान से है। हम सोचते हैं हम सबको खुश कर लेंगे, हम किसी को खुश नहीं कर पाएंगे और किसी को खुश करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया कभी खुश नहीं होती है। पर आप खुद खुश रहिए और भगवान को खुश करिए। आप भगवान को खुश करेंगे तो सब खुश हो जाएंगे। हाँ, है ना? एक भगवान को प्रसन्न करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत ज़रूरी है। संसार को भी चाहते हो और भगवान को भी चाहते हो तो किया हुआ साधन व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वर्तमान में लाभ नहीं होगा। कह रहे हैं निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। निषिद्ध कर्म, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। गलत काम क्या है? किसी को दुख नहीं देना है, और वो काम जिससे हमारा भी अहित हो और दूसरों का भी अहित हो, वो गलत काम। कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई भी निषिद्ध कर्म नहीं करना है। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो किसी भी जीव को हमारी वजह से दुख ना मिले, ये निषिद्ध कर्म है। सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने। सुख लेने का भाव होता है तो दुख मिलता है, और सुख देने का भाव होता है तो सुख मिलता है। जो सेवा वाला होता है, प्रेम वाला होता है,
अपना नाम जप करता रहता है, वो सबको प्रिय लगता है, सबका दिल जीत लेता है। एक मैंने ये भी बहुत अनुभव करा, तो हम सत्संग के दायरे में रहते हैं, तो हम एक कहना चाहिए सिक्योर जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन तो नहीं कहेंगे, पर एक अलग दुनिया होती है। पर हम सत्संग के दायरे से बाहर निकलते हैं तो हम लगता है किसी को जज मत करो, आप सिर्फ अपना भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए और सेवा करिए। तो कह रहे हैं निषिद्ध कर्म जो है किसी को दुख तो दीजिए ही नहीं। और एक मैंने बहुत फील करा कि किसी से भी बुरी तरह मत बोलो, क्योंकि बोलने का सबसे ज़्यादा लोगों को असर होता है। आपसे सेवा नहीं हो पा रही, आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पर बुरी तरह मत बोलो। आपने कितना भी करा तन से, मन से, धन से, पर आपने बुरी तरह बोल दिया तो आपका सब किया धरा बेकार हो जाता है। तो इसलिए बुरी तरह किसी से नहीं बोलिए। सबसे ज़्यादा लोगों को असर होता है भाषा का। आप कैसे बोल रहे हैं लोगों से, क्या बोल रहे हैं। तो जो भी बात कहनी है बड़े प्रेम से कहिए और अच्छे से कहिए। कह रहे कोई भी कर्तव्य कर्म दूसरों के लिए किया जाए तो वह भजन है, और अपने लिए किया जाए तो पाप। कोई भी कर्तव्य कर्म दूसरों के लिए आप कर रहे हैं तो आपका भजन हो जाएगा। कहा भी है सर्वभूति तेरा था, सबके लिए जियो, सबका शुक्राना मान, एक एक चीज़ का, जड़ चेतन सबका शुक्राना मान, भगवान का शुक्राना, गुरु का शुक्राना, सबसे ज़्यादा तो गुरु के शुक्राने, जिनकी कृपा से हमें सत्संग मिल रहा है, हमारे मन को शांति मिल रही है, हमारी दोष दृष्टि मिट रही है, हमारा शुद्ध भाव हो रहा है, हमारा भगवत भाव हो रहा है, हमारा जीवन उन्नत हो रहा है, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। गुरु के कितने शुक्राने, कितनी कृपाएं हैं गुरु की। तो कह रहे हैं कोई भी कर्म दूसरों के लिए किया जाए तो वह भजन है। जब हम सेवा दूसरों के लिए करते हैं, जैसे गोपियों का था कि तत्सुखी सुखित्वम, उनका क्या भाव था कि दूसरों को सुख दें, तत्सुखी सुखित्वम। और अपने लिए किया जाए वो कर्तव्य कर्म तो पाप है। तो अपने लिए नहीं करना है कोई भी कर्तव्य कर्म, सबके लिए करना है, सबके हित के लिए करना है। तो कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप भाव तो दे ही सकते हैं कि सबके हित के लिए काम हो रहा है। हे नाथ, ये सब कर्म आपके लिए हो रहे हैं। अब आप चोरी ठगी बेईमानी तो भगवान के लिए नहीं करेंगे, तो आपको पता है गलत कर्म है। तो हमारा कर्म जो भी हो रहा है वो भगवान के लिए ही होना चाहिए, और अपने लिए करेंगे तो पाप है, और सबके हित के लिए करेंगे तो वही भजन है। गुरु कहते हैं कोई भी काम कर रहे हैं वो आपका भजन ही है। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना बनाना, सब भजन है, सब भजन। अब गुरु बता रहे हैं कि शरीर को अपना मत मानो तो शरीर को भोजन देने का महात्म हो जाएगा। शरीर को संसार का माना तो संसार की सेवा हो जाएगी, भगवान का माना तो भगवान की सेवा हो जाएगी। कह रहे हैं अगर आप शरीर को अपना मत नहीं मानते हैं कि ये शरीर भगवान का है, मेरा नहीं, मेरा हो तो मेरे कहने में चले, कभी यहाँ दर्द होता है, कभी वहाँ दर्द होता है, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई तकलीफ, कभी कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये शरीर हम अपने हिसाब से कहाँ चला सकते हैं, नहीं चला सकते ना। तो ये मेरा नहीं है, ये तो मिला है, एक दिन छूट जाएगा। नहीं, आपने लोगों को जलते हुए मरते हुए नहीं देखा। तो शरीर एक दिन मिलता है, ये चोला है, चोला, ठीक है, एक चोला है। ये चोला पहनते हैं ना, उतार देते हैं, ऐसे ये शरीर भी चोला है, इसको पहना जाता है और एक दिन उतार दिया जाता है। भगवान ने कहा हे अर्जुन, ये शरीर जो है ये पुराने वस्त्रों को जैसे मनुष्य त्याग देता है, ऐसे ही ये शरीर भी एक दिन त्याग दिया जाता है। तो ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं शरीर को धारण करने वाला आत्मा हूँ। तो कह रहे हैं शरीर को अपना नहीं मानोगे, है ना, तो ये इसको भोजन खिलाने का भी महात्म हो जाए, भोजन लगाना भी पुण्य हो जाएगा, अपने शरीर को भोजन खिलाना भी पुण्य हो जाएगा। अगर आप शरीर को मैं नहीं मानो, शरीर को संसार का मानोगे तो क्या हो जाएगा? संसार की सेवा हो जाएगी। और शरीर को अपना नहीं मानोगे तो भजन हो जाएगा, संसार का मानोगे तो संसार की सेवा हो जाएगी, और भगवान का मानोगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी। सबसे अच्छा है शरीर को भगवान का मानो, ये भगवान का है, ये भगवान की दी हुई अमानत है। तो अमानत में खयानत मत करिए। और खयानत क्या है कि सपना मत मानिए। जैसे में गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में हम जानते हैं ना ये मोटर है, ये मुझे गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी, ठीक, पर ये तो ना कहते हैं मोटर को अहम कारा, मैं कार हूँ, ये तो नहीं कहते। हम कहते हैं कि तो हमें गंतव्य स्थान तक जहाँ हमें जाना है वहाँ तक
ले जाएगी। ऐसे ये शरीर भी साधन है, ये साधन सामग्री है। इसे पर एक चीज़ है इसमें खास, इसको स्वस्थ रखना है, इसको एक्सरसाइज करके, भजन करके, शुद्ध भाव रख के इसको स्वस्थ रखना है। स्वस्थ क्यों रखना है? सुख के लिए नहीं, ताकि ये इससे भजन होता रहे। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। मैं भी नहीं हूँ शरीर, मेरा भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं। सब भगवान का, यहाँ अपना कुछ नहीं। मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, सब काम भगवान के लिए करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये नात आपको कभी भूलूं नहीं। कह रहे सत्संग के मिलने के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। सत्संग के समान कोई लाभ नहीं, सत्संग जैसी चीज दुनिया में कुछ नहीं है। क्यों? सत्संग, सत्य का संग। सत्संग क्या है? सत्य का संग, सत परमात्मा का संग। जितना सत्संग होगा जीवन में, उतना हमारे विचार बदलेंगे, और एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। कितना भी आपका मन खराब हो रहा है, आप सत्संग सुन लीजिए, आपका मन ठीक हो जाएगा। तो सत्संग हमें विचार देता है। जैसे बच्चा माँ की गोदी में पड़ा पड़ा कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता, ऐसे ही गुरु के से सत्संग सुनते सुनते हमारा जीवन कब शुद्ध हो जाता है, हमारे भाव कब शुद्ध हो जाते हैं, हमारा भगवान से प्रेम कब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर जो संत लोग अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो भजन करते हैं, उस सब का फल हमें सत्संग में मिल जाता है। हमने तो सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, पर हमें सब गुरु से मिल गया ना। तो सत्संग के समान कोई बढ़िया चीज नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। जैसे बालक कब बड़ा हो गया उसका पता नहीं लगता, ऐसी सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता नहीं लगता। तो अब जो तत्वज्ञानी गुरु होते हैं वो हमें कितना कुछ दे देते हैं, हमारा शरीर से अलगाव कराते हैं, हमारे स्वभाव को सुधारते हैं, हमारे जीवन को सुधारते हैं, हमारा प्रेम कराते हैं, हमारा सर्वात्म भाव बनाते हैं, हमें हमारी दृष्टि समदृष्टि बनाते हैं। गुरु कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। तो गुरु के गुण तो अनंत है, अनंत। गुरु कहते हैं बस संसार बाधक नहीं है, प्रत्युत उससे सुख लेने की इच्छा बाधक है। अब जैसे घर में सास भी है और बहू भी है ना, तो अब सास को बहू से सुख लेने की इच्छा है तो वो दुखी होगी, और उसको सुख लेने की इच्छा ही नहीं है ना, सुख लेने की इच्छा नहीं है तो वो दुखी नहीं होगी। जिससे भी हमें पति से सुख लेने की इच्छा नहीं है, सुख लेने की इच्छा क्या है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। जब हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती है तो हमें दुखी नहीं होता। तो किसी से भी हमें कोई एक्सपेक्टेशन करनी ही नहीं है। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। सुख चाहना क्या है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस की जगह एक्सेप्टेंस। नो एक्सपेक्टेशंस बट एक्सेप्टेंस। सुख चाहने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता। अगर सुख चाहोगे, एक्सपेक्ट करोगे तो दुख जरूर मिलेगा। जज करोगे तो मन जरूर खराब हो। तो ना जज करो, ना एक्सपेक्ट करो, सिर्फ क्या करो? सबके लिए भगवत भाव रखो। हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। शरीर, रुपए, घर, कुटुंबी आदि कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक है मैं सुख ले लूं ये भाव। कह रहे हैं शरीर भी बाधक नहीं है, रुपए भी बाधक नहीं है, कुटुंब भी बाधक नहीं, कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक क्या है? सुख ले लूं। पूरे आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सुख है ना, तो नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही स्यानो काम। तो नाव में पानी बढ़ जाए और घर में पैसा बढ़ जाए, सुख बढ़ जाए, दोनों हाथ उलीचिए, सबको सुख दीजिए, सुख को बांटिए। सुख को बांटेंगे तो आपका सुख बढ़ेगा। और आप सुख स्वयं न लीजिए, सुख बांट दीजिए। सुख लेना बाधक नहीं है, बस सुख को बांट दीजिए। बस सुख आए तो बाधक नहीं, बस सुख लेंगे तो बाधक है। तो सुख, मैं सुख ले लूंगी, राक्षस बना है। इच्छा मात्र का बाधक है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। कह रहे इच्छा मात्रम अविद्या। दादा भगवान की पॉइंट है, इच्छा मात्रम अविद्या। थोड़ी भी इच्छा होगी तो दुख मिलेगा, थोड़ी भी इच्छा होगी तो दुख मिलेगा। जरा भी इच्छा नहीं करनी है, जरा भी। थोड़ी भी इच्छा हमें दुख देती है। और
गुरु कहते हैं कि इच्छा से ही काम, क्रोध और लोभ खुले हुए नरक के द्वार। तो कामना से ही क्रोध आता है, क्रोध से लोभ, फिर ये सब नरक में हमें पहुंचाता है। जरा भी हम इच्छा करते हैं, देखिए वैसे तो इच्छा नहीं करते मेरे पास पैसा हो, मेरे पास ये हो वो हो, पर सुख की इच्छा करता है आदमी। मैं अच्छे से रह लूँ, मैं अच्छे से खा लूँ, मैं अच्छे से पी लूँ, सब मुझे मान दे। किसी चीज़ की इच्छा मत करिए, बस एक भाव हो कि मेरा भगवान में मन लगे, मुझे भगवान प्यारे लगे, शरीर से थोड़ी बहुत सेवा होती रहे। तो कह रहे हैं सब कुछ परमात्मा है ना, सब कुछ परमात्मा है, ये भाव रखिए और भगवान से प्रेम बढ़ाते जाइए। बालक को माँ के समान प्रिय कोई चीज़ नहीं लगती। हम सब भगवान के बेटे हैं। जब तक हम भगवान से विमुख रहते हैं तब तक शांति नहीं मिलती। बच्चे को माँ के समान प्रिय कुछ नहीं होता, सबसे ज़्यादा बच्चे को माँ प्रिय लगती है। और बता रहे हम भगवान के बेटे हैं, जब तक भगवान से विमुख रहते हैं तब तक शांति नहीं मिलती। तो आप कुछ भी कर लीजिए, मैंने देखा ना यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा पैसा, बड़ा सुख, बड़ा आराम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब चीज़ बढ़िया, बहुत बढ़िया है, ठीक है, सारे सुख हैं, पर आप परमात्मा से विमुख हैं तो आपको शांति नहीं मिलेगी। संसार से विमुख होने पर एक शांति मिलती है, परंतु भगवान से के सम्मुख होने पर प्रेम की जो मस्ती आती है वे ज्ञान से नहीं आती। सम्मुख होई जी मोही जवई, जन्म कोटि अग्नाशई तभी। कह रहे हैं कि परमात्मा से विमुख होने पर शांति नहीं मिलती और संसार से विमुख होने पर शांति मिलती। जब हम संसार से विमुख होते हैं तो हमें एक असीम शांति मिलती है, और भगवान के सम्मुख होने से एक मस्ती आती है, वे ज्ञान से नहीं आती। तो भगवान से सम्मुख होकर बैठिए, थोड़ी देर आंखें बंद करके, माला लेकर, भगवान का नाम लेकर, या हे ही भगवान कह के चुप हो जाइए। चलिए थोड़ी देर हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम 5 बार गहरी सांस लेंगे और भगवान के सम्मुख हो जाएंगे। उनके सम्मुख होना क्या है? भगवान को अपना मानना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और उनको याद करना। तो हम भगवान के सम्मुख हो जाएंगे और भगवान को याद करेंगे और 3 या 5 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और हे ही भगवान कह के चुप हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीदिंग हमारे माइंड को और नर्व्स को और हम सब पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है। अब हम कहेंगे हे ही भगवान और थोड़ी देर चुप हो जाएंगे। इसी को अवेयरनेस कहते हैं, है ना। लोग पूछते हैं अवेयरनेस क्या है या अवेयरनेस से क्या फ़ायदा होता है। इससे हम भगवान में आ जाते हैं। तो हम हे ही भगवान कह के चुप हो जाएंगे। हे ही भगवान, हे ही परमात्मा, परमात्मा ही सब कुछ बन गए हैं। हे ही भगवान। अब हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे और किसी भी विचार से नहीं मिलेंगे। सांस बाहर निकालेंगे और चुप हो जाएंगे।
नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का भाव विद्यमान नहीं है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। कह रहे सत्य का तो कभी अभाव नहीं है और असत्य की कोई हस्ती नहीं, तो सत्य का कभी अभाव नहीं है। तो सत्य जो है वो तो सदा ही सदा है, असत्य है ही नहीं। तो हम क्या देखते हैं? हम सत्य परमात्मा को देखते हैं, असत्य देखते हैं, ये हमारे ऊपर। तो हम असत्य क्यों देखते हैं? कह रहे हैं भगवान हमें बार बार यही बता रहे हैं कि सत्य देखो, असत्य मत देखो। सत्य परमात्मा है और वही पूरे जगत में सब कुछ बन गए। देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीवेयर इज गॉड। सब कुछ भगवान बन गए, जड़ चेतन सब। असत्य की कोई हस्ती नहीं, असत्य का भाव नहीं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन सब कुछ मैं ही बन गया हूँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मेरी ही लीला है। ये पूरा जगत मेरी ही लीला है, सब कुछ यहाँ मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है। तो तुम दृष्टि मेरे पर रखो, जगत पर दृष्टि मत रखो, क्योंकि मेरे अलावा इस पूरे जगत में कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारी ये दृष्टि बन जाती है कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो हमारी दृष्टि सत्य पर हो जाती है। संतों की दृष्टि किस पे होती है? सत्य पर होती है। एक बार नामदेव जी की कुटिया में चोर आ गया, तो उसने सारा सामान बटोर लिया और बोरे में भर लिया। नामदेव जी की जाग खुल गई। तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि चोर ने सारा सामान भर लिया, तो चोर उनको देख के भाग गया। तो उसके पीछे पीछे भागे कि अरे भैया ये तो लेते जाओ, तुम ये लेने आए थे। तो उनके लिए चोर भी भगवान था। तो उनके नामदेव जी के भाव का उस पर इतना असर पड़ा, इतना असर पड़ा कि वो उनके पैरों पे पड़ गया और वो भी संत बन गया। ऐसे ही नथुआ और सखुआ दो वो थे बदमाश लोग, जिनको कहा गया था पैसे लोग चिढ़ते थे तुलसीदास जी से, क्योंकि रामायण की बहुत महिमा होने लगी। तो नथुआ और सखुआ से कहा कि जाओ तुम रामायण चुरा लाओ। तो वो जब तुलसीदास जी के पास जब जाते तो देखते कि भाई जब हम चोरी करने जाते हैं तो दो सुंदर बालक, एक गोरा और एक सांवला, उनकी रक्षा कर रहे हैं तीर कमान लेके। तो वापस मुड़ जाते, फिर वो दूसरी तरफ से जाते तो फिर वो दो सुंदर बालक रक्षा कर रहे हैं। फिर वो उधर से जाते तो फिर देखते दो सुंदर बालक रक्षा कर रहे हैं। तो वो जिधर भी मुड़ते तो सुंदर बालक रक्षा करते हुए उन्हें दिखते। तो वो चोरी कर ही नहीं पाए रामायण की। तो दूसरे दिन वो कहते हैं, बताया उन्होंने नथुआ से, भगवान के दर्शन हो गए तो गदगद हो गए। तो तुलसीदास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि रात को जो सुंदर बालक आपने पहरेदार रखे हैं उनके दर्शन करा दीजिए। तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर गए, अच्छा तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए, तुम तो धन्य हो, बोले उनके दर्शन करा दीजिए। तो भगवान ने रक्षा करी तुलसीदास जी की और उनकी रामायण चोरी नहीं हुई। उन्होंने कहा रामायण के मारे भगवान को आना पड़ा, मुझे कष्ट देना पड़ा। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने सब सामान अपना हटा दिया कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो संतों का देखिए कैसा भाव होता है, सब कुछ भगवान है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। हम भक्त तो बने, हम विभक्त तो ना हो। कितनी भक्तों की कहानियां आती है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आश्रय भी भगवान का लें और प्रेम भी भगवान से करें। आश्रय भगवान का लेते हैं और प्रेम संसार से करते हैं। आश्रय भगवान का लेते हैं और प्रेम संसार से करते हैं। हमारा प्रेम किससे है? संसार से। आश्रय तो सबको भगवान का ही है, भगवान के आश्रय के बिना कैसे चलेगा? तो ये सारा जगत भगवान का स्वरूप है, ये सारा जगत भगवान ही सब कुछ बन गए। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत्य की कोई हस्ती नहीं है, सत्य का कभी अभाव नहीं। तो सत्य ही सत्य है, भगवान ही सब कुछ बन गए, जड़ चेतन सब कुछ वही है। अगर आपकी दृष्टि बन जाए, हमारी दृष्टि बन जाए, जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सब मम रूप है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान। कितना सुंदर भाव बन जाए, कितना उसमें शांति है, कितना आनंद है, कितना प्रेम है, कितना सुख है। गुरु तो छोटा चेला बनाता है पर भगवान ऊंचा बनाते हैं। ऊंचे गुरु ऊंचा ही बनाते हैं, इसलिए दास से रति साख्य रति में बदल जाती है। अब कह रहे हैं जो ऊंचे गुरु होते हैं तो वो ऊंचे गुरु ऊंचा बनाते हैं।
अब हमारे गुरु ने चेला नहीं बनाया, गुरु कहते हैं मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, है ना। गुरु तो खुद ही कह रहे हैं मैं भगवान के चरणों की धूल हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। हमें तो भगवान ने सेवा करने का काम दिया है कि सत्संग करो और सबकी सेवा करो, हम तो सेवा कर रहे हैं। भगवान की कह रहे हैं भगवान की शरण में जाने से भगवान अपने आप को दे देते हैं। बालक माँ का आश्रय लेता है तो माँ उसके वश हो जाती है, ठीक है ना। हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो हम भगवान हमारे वश हो जाते हैं। छोटा बालक माँ का आश्रय लेता है ना तो माँ उसके वश हो जाती है, जैसा चाहता है वो माँ को नचा लेता है। जब छोटा बच्चा रोता है तो पूरा घर उठ जाता है और पूरा घर नाचता है, और माँ को भी डांट लगा देते हैं, अरे इसको देखती क्यों नहीं है, रो क्यों रहा है। तो बच्चे ने क्या किया है बताइए, अपनेपन के बल से ही तो वो सबको उठा देता, और माँ को कैसे नचा लेता है छोटा बालक, अपने बल के बल से। तो ऐसे ही कह रहे हैं हम भी भगवान के हो जाएं। हे नाथ मैं आपका हूँ और किसी का नहीं, इसके आगे भगवान निर्बल हो जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर हम भगवान का ही आधार लेते हैं, भगवान का ही सहारा लेते हैं तो भगवान निर्बल हो जाते हैं, है ना। भगवान निर्बल हो जाते हैं। हमारी क्या गलती है, हम अन्न का सहारा लेते हैं, हम पैसे का सहारा लेते हैं, हम बेटे का सहारा लेते हैं, हम पति का सहारा लेते हैं, हम बच्चों का सहारा लेते हैं। किसी का सहारा मत लीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो ही सबल सहारा है, उनके अलावा कोई सहारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उससे बड़ा दुनिया में कोई सहारा नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अनन्य भक्त के लिए भगवान सुलभ है। तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, अनन्य भक्ति। तस्याम सुलभम पार्थ, मतलब जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, मेरे अलावा किसी को नहीं चाहता, उसके मन में मेरे अलावा और कोई नहीं होता। तो अगर हमें अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं होती, अनन्य भक्ति हमारी नहीं है, तो भगवान को पुकारे, भगवान मेरी अनन्य भक्ति नहीं होती, मैं क्या करूं। मेरा अपने शरीर में मन चला जाता है, सुख आराम में मन चला जाता है, बेटा बेटी में मन चला जाता है, दूसरा दिख जाता है, क्या करूं मैं। हे नाथ मैं क्या करूं, हे नाथ मेरा मन आप में लगे। बार बार भगवान से प्रार्थना करिए, बार बार भजन करिए, हे नाथ मेरा मन आप में लगे, हे नाथ मेरा मन आप में लगे। भजन का भी आश्रय न मानकर केवल भगवान के आश्रित हो जाइए, ये शरणागति मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सुगम है। भगवान भी शरणागत भक्त के शरण हो जाते हैं। कह रहे हैं शरणागति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भजन का सहारा तो अच्छा है, पर कह रहे हैं भगवान के शरण हो जाइए। भगवान के शरण होने से भगवान भी भक्त के वश हो जाते हैं। या माँ प्रपतंते तान स्थिते भजाम। तो हम भगवान के हैं, इतनी सी बात मान लें तो बेड़ा पार है। अभी ऐसा मान लो हम भगवान के हैं, फिर अपने आप दिखने लग जाएगा, क्योंकि ये सही बात है। कह रहे मान तो लें, बच्चा कभी माँ को जान सकता है कि मेरी माँ है, जान सकता है? नहीं जान सकता ना। बच्चा जान ही नहीं सकता कि ये मेरी माँ है, क्यों, उसने अपना जन्म थोड़ी ना देखा है। तो कह रहे हैं आप मान लो कि मैं भगवान का हूँ, ऐसा मान लोगे तो दिखने भी लग जाएगा, क्योंकि सच्ची बात है। तो दो बातें हमें माननी है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मानना है, भगवान से अपनापन करना है और सर्वत्र भगवत दृष्टि बनानी है। भले ही न दिखे पर भाव तो बना सकते हैं, ही भगवान। बार बार दूसरा दिख जाता है कोई बात नहीं, तो दृष्टि तो बना सकते हैं, हे ही भगवान, 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 हे ही भगवान। अम्मा जी कहते थे, वो रिक्शे में बैठते थे तो ऐसा भाव बनाते थे, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। कहते थे मैं दृष्टि बना के जाती थी, और हर समय ये दृष्टि मेरी बनी रहती थी कि हे भगवान। गुरु की प्रसन्नता से विद्या सफल होती है और प्रसन्नता ना होने से विद्या विफल होती है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं। कह रहे हैं गुरु प्रसन्न होते हैं तो विद्या सफल होती है, और गुरु अप्रसन्न होते हैं तो विद्या असफल होती है। तो गुरु कब अप्रसन्न होते हैं? एक हमारे अहंकार से और एक हमारे आलस से। दो चीज़ों से गुरु असफल होते हैं, एक हमारे आलस से और एक हमारे अहंकार से। तो गुरु की प्रसन्नता चाहिए तो हमें अहंकार नहीं करना है और आलसी नहीं बनना है। और गुरु प्रसन्न होते हैं तो हम बहुत होशियार नहीं हैं, तब भी हमारी विद्या सफल हो जाती है। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु की सेवा करे, उनकी आज्ञा माने और उनकी प्रसन्नता ले। तो साधक को क्या चाहिए कि गुरु की सेवा करे, गुरु की आज्ञा माने, उनकी प्रसन्नता ले। गुरु की आज्ञा पालन करना एक नंबर की सेवा है। आज्ञा पालन से गुरु की विशेष कृपा होती है। ठीक है, तो वास्तविक बात क्या है? गुरु की आज्ञा माने। गुरु की आज्ञा में चलने से
आ से ज्ञा तक सब ज्ञान हो जाता है। विद्यार्थी की बुद्धि कमजोर हो ये नहीं मानता, वास्तव बात यह है कि वह परिश्रम नहीं करता। कह रहे ये बात नहीं है विद्यार्थी की बुद्धि कमजोर है, वो मेहनती नहीं है। 99% इट इज पर्सपिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। 99% क्या है? पर्सपिरेशन, मेहनत, और 1% इंस्पिरेशन, 1% मेहनत। विद्यार्थी को केवल बुद्धि बल नहीं प्रत्युत मनोबल, शरीर बल, सभी बल बढ़ाने चाहिए। उससे व्रत उपवास से शरीर को क्रश नहीं करना चाहिए। साधक जो लोग हैं उनको बुद्धि बल भी बढ़ाना चाहिए, मनोबल। मनोबल क्या है? कि मैं कर सकता हूँ, यस यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मनोबल भी बढ़ाना चाहिए, मैं सब कर सकता हूँ, सब हो जाएगा। भगवान के साथ, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, भगवान सब करा देंगे। मन तो कहता है कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, पर कह रही हे नाथ आप सब करा देंगे, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। तो कह रहे हैं शरीर भी का भी बल बढ़ाना चाहिए, मनोबल भी बढ़ाना चाहिए और बुद्धि बल भी बढ़ाना चाहिए। सब बलों को बढ़ाना चाहिए, उससे हम बहुत बलवान बनते हैं। हमारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु है मनुष्य जीवन का समय। समय को जरा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक भी सेकंड वेस्ट हमको नहीं करना चाहिए। महिमा वस्तु की नहीं प्रत्युत वस्तु के सदुपयोग की है। हमें मनुष्य शरीर मिला है तो इसमें सदुपयोग किसकी महिमा है? समय के सदुपयोग की, ठीक है ना। तो समय का हम क्या कर रहे हैं? हर एक को 24 घंटे मिले हैं, हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो हम सबको समय का सदुपयोग करना है, एक एक मिनट यूटिलाइज करना है, भजन करना है, भगवान में लगाना है, भगवान से प्रेम बढ़ाना है, और जो मिला है घर परिवार उसकी सेवा करनी है, और सबके हित के लिए भी जीना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबके हित के लिए भी जीना। रोज अपने से पूछें मैंने किसी के दिल को छुआ, मैंने किसी की सेवा करी, मैं किसी के काम आया। दूसरों के जो काम आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, है ना। सबके काम आए उसे इंसान कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। भगवत भजन में परतंत्रता नहीं होती, ये सिद्धांत है। संसारिक प्रतिकूलता भजन में बाधक नहीं होती। कह रहे हैं कि कितनी भी प्रतिकूलता आए जीवन में, विपरीत परिस्थिति आए, दुख आए, परेशानी आए, दिक्कत आए, हमारे मन से ना हो कुछ भी, कितनी परेशानी आए, तो कह रहे हैं प्रतिकूल परिस्थिति भजन में बाधक नहीं होती, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य ऊंचा होता है, स्ट्रांग बनता है। प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य स्ट्रांग बनता है। तो कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए, दुख भी एक कृपा है ना। भगवान ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अभी, होके राम का नाम जप, तजे को समाज। तो अगर हम दुखों से छूटना चाहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी पड़ी है, अगर सुधारना चाहते हो तो भगवान के होके भजन करो। भगवान का होकर भजन करोगे तो दुख भी तुम्हें कृपा लगेगी। तो कभी जीवन में दुख आए, परेशानी आए तो घबराइए नहीं, अंदर से अपना मनोबल स्ट्रांग रखिए। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे साथ है, भगवान का मनोबल है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आई एम वेरी स्ट्रांग, है ना। आई एम वेरी स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का हूँ। भगवान का बच्चा कैसा? भगवान जैसा। शेर का बच्चा कैसा? शेर जैसा। बकरी का बच्चा कैसा? बकरी जैसा। तो मैं किसका बच्चा हूँ? मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग। तो कभी कभी भी आप कमज़ोर नहीं, अपने मनोबल को कभी भी कमज़ोर कभी भी मत करिए, हमेशा बहुत स्ट्रांग रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानना ही बाधा है। सुख या दुख देने वाला दूसरा नहीं है। सुखस्य दुखस्य ना को अपि दाता। तो कोई हमें दुख देता है, ये सबसे बड़ी बाधा है। कोई हमें दुख नहीं देता। को काहू को ना ही सुख दुख को दाता, निज कर्म फल भोगई सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हर आदमी अपने ही कर्मों का फल भोगता है। तो जो हम ये सोचते हैं कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, कोई आपको दुख नहीं देता, आप अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। कौन आपको दुख दे सकता है? तो मत सोचिए कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, हमारे ही कर्मों का फल है और कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि मनुष्य जितना सहन करता है उतना ही महान बनता है। तो दुख क्या है? सहन ही तो करते हैं।
किसी ने अपमान कर दिया तो सह जाइए, शरीर पे कष्ट आ जाए तो सह जाइए। आपके कितने पाप कट गए, आप कितने शुद्ध हो गए। हमारे मन की नहीं हुई तो सह जाइए, हमारे मन से कोई उल्टा चल रहा है तो सह जाइए। यही तो दुख है, और कौन सा दुनिया में दुख है। मेरे वाले को कुछ हो गया, ये भी दुख है। कोई भी दुख आए तो कहिए भगवान मेरे साथ है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन फेस एवरीथिंग। और फिर जगत में तो कुछ ना कुछ होता ही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो भगवान की कृपा से सब मंगल, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। तो भजन करते जाइए। और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तो असंसारी बन, तो वो मुझे दुख देता है, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसने मुझे दुखी किया, उसने मेरी रिलेशनशिप बिगाड़ी, उसने ऐसा किया। तो बोले नहीं, कोई तुम्हें दुख नहीं देता, हर मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोग। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है।